कभी आपने ये सोचा है, अगर इस ब्रह्मांड में सच में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर बैठा है जो सब देखता है, सब जानता है और सब नियंत्रित भी कर सकता है, तो फिर ये दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? क्यों भूख से मरते बच्चे हैं? क्यों युद्ध में जलते शहर है? क्यों एक माँ को अपने बच्चे को खोना पड़ता है? और कभी कभी परिस्थिति इतनी भयानक आ जाती है कि इंसान सर्वाइवल के लिए अपने ही बच्चे को खा जाता है। अब सवाल यह है, उस समय ये धर्म कहाँ चला जाता है? उस समय आस्था के स्थानों की घंटियाँ क्यों नहीं बजती? तो सुनो, साइकोलॉजी में एक शब्द है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब है कि जब हमारे विश्वास और वास्तविकता आपस में टकराते हैं तो हमारा दिमाग सच को स्वीकार नहीं कर पाता। वह उसको कहानी बना देता है ताकि विश्वास बचा रहे। उसके बाद लोग कहते हैं ये सब ईश्वर की लीला है, लेकिन सच ये है, समटाइम गॉड प्लान इज जस्ट ह्यूमन एक्सक्यूज फॉर थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड। एक और सवाल, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह बुराई को रोक क्यों नहीं देता? और अगर वह रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं, तो क्या वास्तव में वो दयालु है? ये सवाल आज का नहीं है, लेकिन आज से 2300 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा, इफ गॉड इज विलिंग टू प्रिवेंट एविल बट नॉट एबल, देन ही इज नॉट ओमनीपोटेंट। इफ ही इज एबल बट नॉट विलिंग, देन ही इज मेलेवोलेंट। और अगर वो न रोक सकता है और न रोकना चाहता है, तो फिर वह ईश्वर ही क्यों कहलाए? लेकिन धर्म का उत्तर अलग है। धर्म कहता है यह सब कर्म का फल है, जो तुमने पिछले जन्म में किया था आज तुम वही भुगत रहे हो। लेकिन अगर एक 2 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको निर्दयता से मार दिया जाता है, तो उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था? फिलोसॉफी में इसे कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ एविल, और ये ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। क्योंकि अगर दुनिया में इतना दुख है तो तीनों में से एक बात जरूर गलत है। आइदर गॉड इज नॉट ऑल पावरफुल, और गॉड इज नॉट ऑल गुड, और मे बी गॉड डजंट एग्जिस्ट। अब कुछ लोग कहते हैं दुनिया एक परीक्षा है, लेकिन जरा सोचो, अगर एक शिक्षक परीक्षा लेने के लिए छात्रों को आग में झोंक दे तो क्या आप उसको एक अच्छा शिक्षक कहोगे? डार्विन की इवोल्यूशन थियरी कुछ और कहती है, प्रकृति नैतिक नहीं होती। नेचर डजंट केयर अबाउट मोरालिटी, नेचर ओनली केयर्स अबाउट सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए प्रकृति कभी कभी सबसे क्रूर रास्ते चुनती है। जानवर अपने बच्चों को खा जाते हैं, इंसान युद्ध में लाखों लोगों को मार देता है, और प्रकृति बस देखती रहती है, क्योंकि प्रकृति को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है, टेरर मैनेजमेंट थियरी। इसके अनुसार इंसान को अपनी मृत्यु का इतना डर होता है कि वह खुद को सांत्वना देने के लिए धर्म, ईश्वर और परलोक की कहानियाँ बना देता है, ताकि उसको लगे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सच्चाई इतनी कठोर होती है कि वह इन सभी कहानियों को तोड़ देती है, और तब इंसान के सामने एक भयानक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सच में कोई ईश्वर है, या हम बस एक अंधे ब्रह्मांड में अकेले खड़े हैं? फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था, गॉड इज डेड। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई देवता सच में मर गया, इसका मतलब ये था कि इंसान का विश्वास मर रहा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ये नैतिकता कहाँ से आती है? क्यों हमें हत्या गलत लगती है? क्यों हमें दूसरों की पीड़ा देखकर दर्द होता है? यहीं से एक नया विचार पैदा होता है, शायद नैतिकता ईश्वर से नहीं, इंसान से आती है, हमारी एम्पैथी से, हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारे इवोल्यूशन से। और अगर यह सच है तो फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? ईश्वर की? नहीं, हमारी। क्योंकि अगर दुनिया में अन्याय है तो उसे ठीक करने के लिए कोई आसमान से नहीं आएगा। मे बी द रियल क्वेश्चन इज नॉट व्हाई डज गॉड अलाउ सफरिंग, मे बी द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डू ह्यूमन अलाउ इट। क्योंकि इतिहास बताता है सबसे ज़्यादा युद्ध ईश्वर के नाम पर हुए हैं, सबसे ज़्यादा नफरत धर्म के नाम पर फैली है, और सबसे ज़्यादा खून पवित्र झंडों के नीचे बहा है। तो अगली बार जब कोई कहे सब ईश्वर की इच्छा है, तो एक सवाल ज़रूर पूछना, अगर ईश्वर इतना न्यायप्रिय है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? और इसका जवाब नहीं मिलता तो शायद हमें सवाल बदलना पड़ेगा। शायद सवाल यह नहीं कि ईश्वर कहाँ है, शायद असली सवाल यह है कि इंसान कहाँ है। बिकॉज इन द एंड मे बी गॉड इज साइलेंट बट ह्यूमन आर नॉट, एंड द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड डिपेंड नॉट ऑन heaven